ब्रेकिंग न्यूज और खबर यह है कि वसुंधरा राजे, राजस्थान में हम हैं। सवाल यहां भी है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीधा सवाल है। थोड़ा अपने कार्यक्रम को भी मैं प्रमोट कर लूं। उनके यहां आवाजाही जारी है। अभी कुछ देर पहले वरिष्ठ पत्रकार अश्वनी परीख ने कहा कि किचन कैबिनेट भी मिल रही है, डिनर डिप्लोमेसी भी हो रही है और पावर सेंटर तैयार किया जा रहा है। और इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं मेरे दो सहयोगी मनीष शर्मा और अभिषेक उपाध्याय। मनीष, अब ये आंकड़ा कितने तक पहुंचा, ये डिनर डिप्लोमेसी जो हो रही है और एक पावर सेंटर भी क्रिएट हो रहा है क्या, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया अश्वनी परीख ने? बिल्कुल संदीप, अगर संख्या बल की बात करें तो जब हम लास्ट लाइव में आपसे बात हुई थी तो जितने विधायक थे उसके बाद से कोई नया विधायक नहीं आया। हाँ, जो भीतर विधायक थे उनमें से कुछ चले गए। अश्वनी पारीख जो बात कह रहे हैं उनमें से मैं एक बात से सहमत हूँ, किचन कैबिनेट। ये तमाम वो विधायक हैं, अगर आंकड़े की बात करें तो वसुंधरा राजे ने लगभग 49 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया और उनमें से 36 ऐसे थे प्रत्याशी जो जीत कर आए, यानी कि 73% विधायक बनकर अब विधानसभा में पहुंच रहे हैं। तो ये विधानसभा में जो पहुंचे हैं उसके पीछे वसुंधरा का प्रचार भी एक वजह कही जा सकती है। और इसी के चलते विधायकों का वसुंधरा राजे के घर पर आने और जाने का ये सिलसिला शुरू हुआ। अब केवल 2 विधायक भीतर बचे हैं, जिनमें बाली की सीट से है पुष्पेंद्र सिंह और जयपुर की मालवीय नगर सीट से कालीचरण सराफ। हालांकि कुछ देर पहले समाराम गरासिया ये बोलकर गए कि डिनर पर बुलाया है, लेकिन भीतर से हमारे सूत्रों ने साफ कर दिया है कि कोई डिनर नहीं है। ये तमाम विधायक आ रहे हैं, चाय पी जा रही है, इसके अलावा शिष्टाचार मुलाकात है, वो अपना आभार जताते हैं और चले जाते हैं। तो फिलहाल डिनर डिप्लोमेसी की जो बात एक विधायक के कहने से सामने आई, उसमें फिलहाल कोई तर्क नजर नहीं आता। केवल विधायक 2 भीतर बचे हैं जैसा हमारे सूत्रों ने बताया, और तमाम विधायक यहां से जा चुके हैं और पिछले 1 घंटे से एक भी विधायक यहां नहीं पहुंचा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो 36 विधायक हैं जो वसुंधरा राजे के प्रचार की वजह से जीतकर विधानसभा तक पहुंच रहे हैं, वो अपनी बात करने के लिए, अपनी तरफ से आभार जताने के लिए वसुंधरा राजे तक पहुंच रहे हैं और अपनी बात और अपना शिष्टाचार उनके सामने जता रहे हैं। लेकिन डिनर भी देने की कोशिश की जा रही है, क्या थोड़ा रफू भी किया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी का जो आला कमान है, इट डजंट टेक टू काइंडली इस तरह से ओपन अगर आप सपोर्ट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक, राजनीति संकेतों की भी होती है। अब स्पष्टीकरण आ रहे हैं पर लोग वहां जा रहे हैं तो ताल ठोकी भी जा रही है। पर जी क्या करूं, लोग आ रहे हैं, मैंने किसी को नहीं बुलाया, ना मैंने रात्रि भोज का न्योता दिया है। क्या खेल कुछ ऐसा है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे? बात भी कह दी जाए पर यह ना हो कि मैं ताल ठोक रही हूं, दावेदारी पेश कर रही हूं। बिल्कुल संदीप, यही हो रहा है, सब कुछ संकेतों में हो रहा है और जैसे जैसे स्थितियां बदल रही हैं वैसे वैसे उसी के मुताबिक घटनाक्रम को भी एक नई शक्ल के रूप में सामने रखा जा रहा है। आप ध्यान दीजिए, शुरुआत वहां से हुई जब वसुंधरा राजे जीत के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुई और संदीप उन्होंने 3 नाम लिए। प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय दिया, गृहमंत्री अमित शाह का नाम लिया, JP नड्डा का नाम लिया और कार्यकर्ताओं की बात कही। जैसे ही बात उन्होंने खत्म की वैसे ही उनसे मैंने ये पूछा कि आपका अपना श्रेय, तो उनका मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है। तो यहीं से उन्होंने सेफ खेलना शुरू कर दिया कि मैं अपने ऊपर कुछ नहीं ले रही हूं। लेकिन दूसरी और पैरेलल ये हो रहा है कि यहां पर लगातार विधायक आ रहे हैं। करीब जो हमारे पास आंकड़ा है 25 का, तो उसमें से कई 2 बार भी आ रहे हैं। कालीचरण सर्राफ दूसरी बार पहुंचे हैं और ये आप ध्यान बात ये देखिए संदीप, नरपत सिंह राजू भैरव सिंह शेखावत के दामाद वो हार गए। मैंने उनका इंटरव्यू किया, उसके बाद ही वसुंधरा राजे ने उनको फोन किया और कहा है कि आपकी हार से मैं हर्ट हुई हूं, जो उन्होंने बताया। और नरपत सिंह राजू वो हैं जिनकी सीट काट करके दिया कुमारी को दी गई थी, वो काफी नाराज थे। तो नाराज फैक्शन को भी कांटेक्ट किया है वसुंधरा राजे ने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।